पैसे रख के रोज और लगातार मेहनत कर दिया, धैर्य बना के जो 3 साल में जितना खर्चा किया उतनी उससे कई गुना ज्यादा एक सप्ताह की आपकी मैचिंग इनकम हो गया। यस लेकिन हम हिसाब लगाने लगते हैं। पिछले महीना 2200 दिया, आया कितना 3000 प्रॉफिट में। अभी 700 दिया, आया कितना कुछ नहीं। फिर अगले महीना बोलेंगे 2200 दो, फिर बोलेंगे 700 दो, आया कितना अभी तो कुछ आया नहीं। हम कितना लग रहा है इस पे फोकस करते हैं, लेकिन कितना पा सकते हैं इस पे फोकस नहीं करते, इसलिए पेशेंस खत्म हो जाता है। 8 महीने में 3-10 कदम ट्रेनिंग अटेंड किया, कमाया 500। हाँ मालूम हो कितना लगता था 10 कदम में? नहीं 38 3-10 कदम जोड़ लेना, 3800 गुणे 3 कर लो, 1,257 कमाया 500। हर महीने 850 की गैलेक्सी होटल में मीटिंग लगातार 8 महीने तक, जोड़ लो 8 महीने। रोज और लगातार सिंगल डे में नहीं बैठता था, क्योंकि 30 के 30 दिन 12 महीने 24 घंटे मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए जीता था। कर्म ही मेरी पूजा थी, यही मेरी इबादत, यही मेरी मोहब्बत, यही मेरा माई, यही मेरा बाप, यही मेरा कैरियर, वर्तमान भविष्य सब मेरा ही है। और मैंने सोच लिया कि जीना इसी के लिए है, मरना इसी के लिए है। और एक दिन भी बिना लेट के वजह पैसा नहीं रहता था ना, पैदल जाता था, लेकिन जाता था फिर 500 रुपए कमाने वाला इंसान आप जोड़ो 8 महीने में कितना खर्चा कर दिया, कभी हिसाब नहीं लगाया। सिंगल डे कितना खर्चा हुआ, क्योंकि मुझे पता है बिजनेस चलाना है तो पहले लगाना पड़ेगा। हाँ एक अपलाइन से राजकुमार सेन रोया नहीं, क्योंकि मैं ऐसे शास्त्र का अध्ययन करता हूँ ना, ऐसी भक्ति से बिलोंग करता हूँ ना, तो उसमें बताया जाता है कि किसी के सामने हाथ में मत फैलाओ। एक बार एक अपलाइन से बोल दिया एक डाउनलाइन के लिए कि सर ये पेमेंट नहीं लेके आए, उन्होंने मुझे वहां पे छाड़ दिया, चिल्ला दिया, ऐसे कैसे आप पेमेंट लेके नहीं आए हैं, तुम्हारा काम था, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, पहले बता दिए होते, मैं कहां से लाऊंगा वो 850 रुपए। मैंने कहा सॉरी सर, नेक्स्ट नहीं होगा। तब से मैं किसी सिफारिश नहीं करी, एक अप्लायंस से सिंगल हमने कुछ मांगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर काम किया। क्योंकि एक बात मुझे समझ में आ गई थी, अगर मांगने की आदत पड़ गई ना तो मांगता रहूंगा, फिर देने की आदत नहीं आएगी। और मैं देने वाला बनना चाहता था, मांगने वाला बनना ही नहीं चाहता था। मैं ये सोचता था मुझे देना है, लेना नहीं, कैसे भी करके अरेंज करके। और मेरा अरेंजमेंट का बड़ा अच्छा एटीट्यूड था, कई बार मैंने बताया है, इनसे लूंगा 2 महीने बाद इनको वापस करूंगा, इनसे लेके इनको दूंगा, इनसे लेके इनको दूंगा, अपना काम चलाता रहूंगा। लेकिन किसी अपने सामने हाथ नहीं फैलाया, ना तो कोई मीटिंग मिस किया, ट्रेनिंग मिस किया, ना कभी हमने हिसाब लगाया कितना आया। पहली बार मेरा चेक जब बना, जब मैं वहां पे पहला रैंक कंप्लीट किया, मुझे आए 2500 रुपए, 500 रुपए के 2000 आए, जाके 2700 रुपए का मैं 3 पीस का सेट खरीद के लाया था। टोटल पैसे का 1 रुपए नहीं बचाया, क्योंकि मेरे पास सेट नहीं था, सिर्फ मैं ब्लेजर और पैंट पहना करता था। और फिर 3 पीस में 2700 रुपए का खरीद के लाया पहली बार, उसी पैसे का 700 लगा दिया। जितना पाया ट्रेनिंग में, मीटिंग में, ड्रेस में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, ड्रेस में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, ड्रेस में, बस और कहीं खर्च नहीं किया, सिंगल रुपए घर पे नहीं किया। क्योंकि मैं ये सोचा करता था अगर मैं एमबीबीएस की तैयारी करता तो 6 साल लगते मुझे, और 6 साल में घर के करोड़ों रुपए मैं ले चुका होता, और 6 साल बाद लोगों की किडनी लीवर बेच के फिर मैं घर पे पैसा दे रहा होता। मैंने मान लिया अपने आप को कि मैं वही, मैंने मान लिया मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ बिना पैसे, घर वाले से अगर दे नहीं सकता तो लूंगा भी नहीं, रिटेल कर करके जैसे भी हुआ। लेकिन ना हम किसी पे बहुत बोझ बने, ना भार बने, ना किसी सामने मांगा, हाथ फैलाया, ना कोई ट्रेनिंग मिस किया। एक विजन क्लियर था, पेशेंस था मेरे अंदर, क्योंकि करना था मुझे कुछ बड़ा। मेरा धैर्य आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, और ना दुनिया की कोई ताकत मेरे पेशेंस को खत्म कर पाएगी। दुनिया में हमने किसी का अधिकार नहीं किया, और मेरा पेशेंस बड़ा खतरनाक था। मैंने सोच लिया था पहले दिन 1000 लोगों को प्लान दूंगा, अगर 1000 में अगर एक भी बंदा आ गया तो मान लूंगा डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना हूं, और अगर 1000 में एक बंदा भी नहीं आया तो ये भी सोच लिया था अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं आज रियलिटी बता रहा हूं।
मैंने बोले फिर जिंदगी नहीं जिएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1000 में अगर एक बंदा भी नहीं आए, मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। 100 सोच के नहीं आया था, मैंने सोचा 1000 प्लान दूंगा और केवल एक बंदा आ जाए, उसमें मांगूंगा कि मैं सक्सेस हूं। और ईश्वर की दया से 38 में आ गया। हम 5 साल 10 15 20 लोगों को देखते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना करके देखते हैं। मजे की बात, पेशेंस कौन खत्म करता है पता है? जो बैठ के धैर्य रखता है। ना वो होम मीटिंग करने जा रहा है, ना प्लान करने जा रहा है, ना फॉलो अप करने जा रहा है, ना डेली फील्ड में निकल रहा है। वो कह रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं जुड़ रहा है। सही बात है, तुम्हारे साथ जुड़ेगा कौन? और ऐसा पेशेंस रखना भी नहीं है कि हम बैठ के पेशेंस रख लें कि बस 6 महीने घर के अंदर बैठे रहें और बोलेंगे सर हमारा काम तो हो नहीं रहा। लगातार जो ग्राउंड में निकलेगा पेशेंस के साथ, डेली 2 लोगों को 3 लोगों को प्लान दिखाएगा, डेली 2-3 होम मीटिंग करेगा पेशेंस के साथ। अगर आप टिके रहे तो जो टिकेगा वो कमाएगा। डायरेक्ट सेलिंग की एक हकीकत है, कष्ट सहना। और पैसा वही कमाएगा जो टिकेगा। जो टिकेगा वो टिकेगा, जो नहीं टिकेगा वो बर्बाद होगा। राइट। आप खुद सोचो, क्या 3 साल 4 साल 5 साल में पेशेंस नहीं रख सकते? क्या जहाँ पे करोड़पति, अरे अगर 5 साल पेशेंस रखने से घर के सामने 70 लाख की कार खड़ी हो जाए तो दिक्कत क्या है? सही बात है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आपके साथ कोई नौकरी पाया हो, अच्छी जिंदगी जी रहा हो, आप अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, लेकिन कैलकुलेशन कर लेना 5 साल के बाद उसके जैसे लोग आपके घर पे नौकरी कर रहे हैं। ये पावर है बिजनेस का। तो आपको इस बिजनेस पे रखना है पेशेंस। रखेंगे? यस। भागोगे तो नहीं? नो। लेकिन घर में बैठ के पेशेंस नहीं रखना है। नहीं तो बोले सर ने तो बोला है पेशेंस रखो, भागना नहीं बस 3 साल, तो हम भागेंगे नहीं। भागने, बिजनेस छोड़ के भागना नहीं ये बोला गया है। घर से निकलने नहीं निकलना ये नहीं बोला जाता। हाँ? घर से नहीं निकलेंगे फिर पेशेंस रखेंगे, प्लान नहीं करेंगे पेशेंस रखेंगे, होम मीटिंग नहीं करेंगे पेशेंस रखेंगे। और फिर हमारे पास आओगे सर नहीं चल रहा, तो हम तो एक ही चीज करेंगे, सीधा अगर गारापुर वाले आएंगे तो हम अपनी 3री मंजिल में ले जाएंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस 3rd फ्लोर पे है। वहां ले जाएंगे, टेरेस पे ले जाएंगे, बोलेंगे नीचे देखो क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं। आप क्या दिख रहा है? हाँ, हम भी पे आउट देने पैसे रखते हैं। और जो लखनऊ वाले आएंगे उनको कहाँ ले जाएंगे? नारापुर। उनको हाँ बात सोच लगी बढ़िया। बोलेंगे चलो चलते ऊपर दिखाते हैं आपको सफलता कैसे मिलती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, पक्का? काम चले ना चले आप, कोई आए ना आए आप आओ, कोई मिले ना मिले आप मिलने जाओ। यस। कोई फोन उठाए ना उठाए और लोगों को करो, नए लोगों को करो, लगातार करो, रोज करो, दायरा बढ़ाओ, क्राइटेरिया बढ़ाओ, चौराहे चेंज करो, सिटी चेंज करो, लेकिन जाओ, क्योंकि अमीर किसको बनना है? हमें। उनको नहीं बनना है, इनको नहीं बनना, मना कर रहे हैं। आपको तो बनना है, मुझे बनना था। इलाहाबाद में खड़ा किया धंधा पे, यहाँ खड़ा किया, कोई नहीं आता था, पार्क जाते थे, ऐसा कोई चौराहा नहीं था। जैसे हमारा पुलिस वाला अगर गाड़ी कभी गलती से रोक ले तो सबसे पहले पंपलेट निकाल के देते थे, हाय सर नमस्कार ये मेरा पंपलेट। सर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम लगा के लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने का काम करते हैं, और पुलिस वाले होते भी हैं, गेट निकला होता है उनका। कई बार इंश्योरेंस मेरी गाड़ी में नहीं तो मैं बच जाता था, क्योंकि हम अपना इंश्योरेंस दिखा देते हैं। 10-90 चौराहे पे मेरी तो गाड़ी थी पहले वाली यूपी 70 1632, कोई रोकता नहीं था। एक तो जाने देने का दिमाग खा लेगा। आज भी नंबर है मेरे पास, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ब्लॉक कर रखा है। आज भी मेरे कई लोगों ने मुझे नंबर दो 10-90 में भी पुलिस वाले को राजकुमार सैनी में नहीं छोड़ा। पेशेंस रखेंगे, पेशेंस। यस। बिजनेस धैर्य मांगता है, और यही नहीं दुनिया का हर बिजनेस धैर्य मांगता है। मांगता नहीं मांगता है? 100%। धैर्य रखेंगे, अमीर बनना है ना, यस। मेहनत के साथ साथ पेशेंस रखो। नेक्स्ट